नमस्कार दोस्तों। सी लैंग्वेज के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर इन सी, स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, ये डेटा का कलेक्शन होता है और इस डेटा में सिमिलर टाइप के डेटा भी हो सकते हैं या डिफरेंट टाइप के डेटा भी हो सकते हैं। यानी कि इसमें आप इंटीजर भी ले सकते हैं, इसमें स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, दूसरे अलग अलग कैरेक्टर भी ले सकते हैं, अलग अलग टाइप के डेटा आप यहाँ पर ले सकते हैं। और जो स्ट्रक्चर होता है आपका, ये स्ट्रक्चर आपका नॉन प्रिमिटिव टाइप का डेटा टाइप होता है। नॉन प्रिमिटिव यानी कि यूज़र डिफाइन, यानी कि ये पहले से डिफाइन नहीं होता है, इसे यूज़र द्वारा डिफाइन किया जाता है। और स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए कौन सा कीवर्ड हम यहाँ काम में लेते हैं, हम यहाँ स्ट्रक्ट कीवर्ड काम में लेते हैं। अब हम इसका सिंटैक्स देखें कि इसको कैसे यहाँ डिफाइन किया जाएगा। तो इसका सिंटैक्स अपन देखते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर हमने इसका सिंटैक्स को डिफ़ाइन किया है। इसमें दो तरीके से हम इसको डिफ़ाइन कर पाएंगे, एक तो वेरिएबल के बिना और एक वेरिएबल के साथ। जब हम वेरिएबल के बिना डिक्लेयर करेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखेंगे, फिर स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे, जो भी ए बी सी एक्स वाई जो भी आपको नाम देना है, यहाँ स्ट्रक्चर का नाम आप लिखेंगे इसके। और फिर ब्रैकेट बना करके इसके अंदर हम मेंबर डिफ़ाइन करेंगे, जितने भी मेंबर होंगे सबको डिफ़ाइन करेंगे यहाँ पर। और लास्ट में हम सेमीकोलन लगा करके इसको जो है एग्जीक्यूट करवाएंगे। दूसरा जो टाइप है सिंटेक्स का वो है विद वेरिएबल, वेरिएबल के साथ। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, सेम प्रोसीजर रहेगा। लास्ट में बस हमको यहाँ पर वेरिएबल का नाम देना है और उसके बाद सेमीकोलन लगाना है। इतना सा डिफरेंस है दोनों में। तो ये इसका वेरिएबल डिफाइन हो जाएगा स्ट्रक्चर का। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेकर के इसको देखते हैं, एक एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे सबसे पहले हमने ये एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर। इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखा, फिर स्ट्रक्चर का नाम लिख दिया हमने बुक। अब इसके अंदर मेंबर यहाँ हमने 1 2 3 और 4 मेंबर डिफाइन किए हैं। कैरेक्टर, टाइटल और इसकी साइज़ दे दी, कैरेक्टर ऑथर इसकी साइज़ दे दी, कैरेक्टर सब्जेक्ट इसकी साइज़ दे दी, और इंटीजर हमने डिफाइन किया है बुक आईडी। और लास्ट में हमने यहाँ पर लिखा है बुक। तो इसका मतलब ये बुक जो है ये हमने एक वेरिएबल यहाँ पर डिफ़ाइन किया है। अब अगर हम यहाँ इसकी जो है साइज़ कैलकुलेट करना चाहें स्ट्रक्चर की, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर की मेमोरी साइज़ क्या होगी। जितने भी इसमें मेंबर है सबकी जो मेमोरी है सबको हमको सम करना है। तो यहाँ पर देखिए 50, 50, 100 और इंटीजर की साइज़ होती है 2। तो इन सबको हम जोड़ देंगे तो ये 202 बाइट्स हमारी स्ट्रक्चर की साइज़ यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर की साइज़ यहाँ पर निकाल सकते हैं। आगे हम बात करें, एक एग्जांपल यहाँ हमने लिया है। इस एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड डिफ़ाइन किया, फिर स्ट्रक्चर का नाम दिया हमने स्टूडेंट, और यहाँ पर दो मेंबर दिए हैं, इंट रोल और कैरेक्टर नेम, जिसकी साइज़ 10 दी है। तो अब इसकी साइज़ कितनी हो जाएगी, 2 तो ये हो गई और 10 ये हो गई, 12 बाइट इसकी साइज़ हो जाएगी। साइज़ ऑफ स्ट्रक्चर 12 बाइट हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर आर एक वेरिएबल हमने डिफ़ाइन किया है। तो आर वेरिएबल से हम इस स्ट्रक्चर के जो मेंबर हैं उनको कॉल करेंगे। कैसे, जैसे आर डॉट रोल, किसी भी मेंबर को कॉल करना है तो इस वेरिएबल के साथ डॉट लगा करके और उस मेंबर का नाम लिखना है। जैसे हमने रोल को कॉल किया है तो आर डॉट रोल, नेम को कॉल करना है तो आर डॉट नेम यहाँ से। तो आर डॉट रोल में हमने साइज़ ये क्या डाल दी, वैल्यू 10 डाल दी। इसी तरीके से हमने strcpy यानी कि स्ट्रिंग कॉपी, क्या कॉपी करना है, आर डॉट नेम, नेम के अंदर कॉपी करना है। क्या कॉपी करना है, तो हमें राम RAM ये कॉपी करना है। फिर दोनों को हमने प्रिंट करवा दिया, आर डॉट रोल और आर डॉट नेम को। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, 10, और उसके बाद राम प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। इसमें और भी एग्जाम्पल हमने यहाँ लिए हैं समझने के लिए, उनको भी हम देख लेते हैं एक बार। और भी एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पर लिए हैं उनको देखें। अगला एग्जाम्पल आपका ये है। इसमें देखिए आप कंपनी नाम का एक स्ट्रक्चर लिया है। इसमें इंट आईडी, कैरेक्टर कंपनी नेम और फ्लोट सैलरी आर। तो अब आर से कॉल करेंगे, आर डॉट आई डी, आर डॉट कॉम नेम, आर डॉट सैलरी, इस तरीके से। लेकिन ये हमें क्या पूछ रहा है, यहाँ पर फंक्शन जो हमने दिया है इसके अंदर प्रिंटफ करवा रहा है साइज़ ऑफ आर। आर की साइज़, आर क्या है, ये आर ये वेरिएबल है। ये वेरिएबल किसके अंदर जाएगा, स्ट्रक्चर के अंदर जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर देगा। इंटीजर 2 बाइट, कैरेक्टर 20 और फ्लोट की साइज़ क्या होती है हमारी, 4 बाइट होती है। तो इनको हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे, 2 + 20 + 4 26 बाइट यहाँ पर साइज़ आपकी प्रिंट होके आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसकी साइज़ कैलकुलेट कर सकते हैं।
चलिए आगे देखते हैं हम अगला एग्जाम्पल। हमें एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमें ये नोट ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर को मेन फंक्शन के अंदर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल लिया, इसमें वॉइड मेन लिया, उसके अंदर आपने स्ट्रक्चर डिफ़ाइन कर दिया, ये नेम और आईडी, ये स्ट्रक्चर आपने यहाँ डिफ़ाइन कर दिया। आगे आपने स्ट्रक्ट, यहाँ देखिए यहाँ वेरिएबल नहीं दिया है, लेकिन हमने यहाँ ओबीजे वेरिएबल यहाँ डिफ़ाइन कर दिया है, स्ट्रक्ट एस, ये स्ट्रक्चर का नाम है। इस नाम का वेरिएबल क्या लिया है, ऑब्जेक्ट। अब कॉल कराने के लिए ओबीजे डॉट जो भी कैरेक्टर के नाम होंगे, तो ओबीजे डॉट नेम और ओबीजे डॉट आईडी, इनमें वैल्यू हमने यहाँ से डलवा दी है। अब इन वैल्यू को हम प्रिंट करवा रहे हैं, तो ये वैल्यू हमारी यहाँ प्रिंट होके आ जाएगी। ओबीजे डॉट आईडी 20 दी थी, ओबीजे डॉट नेम में f हमने दिया था, तो 20f यहाँ पर प्रिंट होकर के आ जाएगा। इसकी साइज़ हम निकालना चाहें तो साइज़ हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए कैरेक्टर नेम यहाँ कोई भी साइज़ नहीं दी, बाय डिफ़ॉल्ट 1 हो गया, और ये इंट आपका 2 होता है, तो 2 + 1 आपका 3 बाइट यहाँ पर साइज़ हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से फंक्शन के अंदर हम स्ट्रक्चर डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर के अंदर कभी भी हम फंक्शन को डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर एक और स्ट्रक्चर हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ एग्जांपल में लिया स्ट्रक्चर P1, इसमें एक कैरेक्टर लिया है इंट आईडी, फिर स्ट्रक्चर दूसरा P2 नाम का डिफ़ाइन कर दिया जिसमें कैरेक्टर नेम ले लिया है आपने, है ना। तो इसकी साइज़ तो हो गई 2, इसकी साइज़ हो गई 10, तो 2 बाई 10 बाइट, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर डिफ़ाइन कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर स्ट्रक्चर डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शन डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए एक स्ट्रक्चर लिया है इंट आईडी फ्लोट सैलरी, दूसरा स्ट्रक्चर लिया है P2 कैरेक्टर नेम 20। अब यहाँ पर हम क्या करवा रहे हैं, इसको कॉल करवाएंगे स्ट्रक्ट P1Q और स्ट्रक्ट P2R को कॉल करवा रहे हैं यहाँ पर। तो साइज़ ऑफ Q क्या हो जाएगी, साइज़ ऑफ Q P1 की साइज़ पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगी ID 2 फ्लोट 4, तो कितनी हो गई 6, ये 6 आ गया यहाँ पर। और साइज़ ऑफ R क्या है, R P2 का वेरिएबल है, P2 क्या है, ये है, तो यहाँ पर 20, तो 20 प्रिंट हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ अगर हम वेरिएबल स्ट्रक्चर के बाद डिफ़ाइन नहीं करते हैं तो हमें यहाँ पर डिफ़ाइन करना होता है मेन फंक्शन के अंदर। तो इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर को यहाँ पर डिस्कस किया। थैंक यू।